morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do lesson 10, which is A Tree for Miss Jenny Miller. Okay. जेनी मिलर एक 6 years old गर्ल है, ठीक है। तो उसी को उसके बर्थडे पे एक ट्री गिफ्ट उसकी आंट करती हैं, तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। ओके। बिफोर यू स्टार्ट वी कॉल अ बर्थडे अ फैमिली फेस्टिवल। ओके, जो बर्थडे होता है उसको हम एक फैमिली फेस्टिवल बोलते हैं ना। फेस्टिवल्स आर फन। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 3 फेस्टिवल एंड सम वर्ड्स कनेक्टेड विद देम। तो जो फेस्टिवल होता है उनमें हम लोगों को, बच्चों को खास तौर से बहुत मजा आता है, बहुत फन होता है। और यहाँ पे कुछ आपको फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं। कौन कौन से? दीपावली, ईद एंड क्रिसमस डे। राइट अबाउट ईच फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड। तो आपको क्या कि यहाँ पे फेस्टिवल जैसे नेम दिया है और यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए हैं, तो आपको इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से 3-4 लाइन्स दीपावली के बारे में, फिर इन वर्ड्स की हेल्प से ईद के बारे में 3-4 लाइन्स, और फिर इन वर्ड्स की हेल्प से क्रिसमस के बारे में 3-4 लाइन्स लिखना है। तो यहाँ पे बेटा हमने लिख दिया है। यहाँ पे ये आप देखिएगा, जैसे दिवाली पे आपको करना क्या है, जब आप लिखेंगे तो जैसे ये वर्ड्स हैं कौन कौन से, जैसे दिवाली के ऊपर आप लिखना है तो लाइट, स्वीट्स, गॉडेस लक्ष्मी, पूजा, डेकोरेट और क्लीन, ये सब वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। जो भी आप लिखें दीपावली के बारे में, तो इन वर्ड्स की हेल्प से आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे देखिए दिवाली के लिए लिखा है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट्स हमको लाना था, तो ये लाइट वर्ड आपके यहाँ पे आ गया। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली आपका रोशनी का त्यौहार है, ठीक है। फिर पूजा ऑफ लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी इज परफॉर्म्ड ऑन दिवाली। तो उस दिन होता क्या है, उस दिन हम लोग लॉर्ड गणेश जी की और लक्ष्मी देवी की हम लोग पूजा करते हैं। तो आपको दूसरा वर्ड क्या है, गॉडेस लक्ष्मी भी इसमें आ गया सेंटेंस में, ठीक है। फिर पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउस विथ ग्लिटर्स एंड रंगोली। उस दिन क्या करते हैं लोग, अपना घरों को साफ सफाई करते हैं और अपने घर को सजाते हैं ग्लिटर से, ठीक है। चमकीले कागज वागज जो होते हैं उन सबसे, और रंगोली बनाते हैं। तो क्लीन एंड डेकोरेट, ये 2 वर्ड्स भी आपके इस बॉक्स में दिए हुए हैं, तो ये भी हमने इसका यहाँ पे यूज कर लिया। फिर स्वीट्स आर शेयर्ड बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और जो स्वीट है, मिठाइयाँ, फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हैं, एक दूसरे को स्वीट्स हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आपको स्वीट्स भी वर्ड लाना था, तो वो भी आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको जो फेस्टिवल है वो है आपका किसका, ईद उल फितर यानी कि ईद। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको ये 3-4 लाइन लिखनी है। तो हमने ईद के लिखा है, ईद उल फितर इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। फिर ऑन दिस डे मुस्लिम्स ऑफर नमाज एंड प्रे इन मॉस्क। पहले तो फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। फिर इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान व्हेन न्यू मून इज साइटेड। तो आपका न्यू और मून दोनों आना था, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि जो ईद है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कि रमजान का जब मंथ एंड होता है, तो उसके बाद जब चंद्रमा दिखता है तभी उसी दिन ईद जो है मनाया जाता है। जिसे चांद दिखता है रमजान के बाद, उसके नेक्स्ट डे ईद सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या, हमारा न्यू और मून को हमने वर्ड का यूज कर लिया, ठीक है। फिर है ऑन दिस डे मुस्लिम ऑफर नमाज एंड प्रे इन मॉस्क। तो इस दिन क्या करते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पूजा करते हैं कहाँ पे, मस्जिदों में जा करके। तो यहाँ पे आपका प्रे वर्ड को भी हमने यूज कर लिया, और मॉस्क भी एक वर्ड उसमें को भी हमने यूज कर लिया। फिर पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड। पीपल उस दिन क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो न्यू का यूज हो गया, ठीक है। और स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई, उस दिन सेवई बनती है ना, मुस्लिम लोग सेवई बनाते हैं, तो उसका भी हमने यूज कर लिया, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद पीपल डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड क्लोथ्स टू पुअर पीपल। तो उस दिन क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो गरीब लोगों को, जो पुअर पीपल होते हैं उनको कपड़े, नए नए कपड़े और पैसा उन गरीब लोगों को देते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे मनी एंड क्लोथ्स और ये पुअर पीपल, इसका भी हमने यूज कर लिया, ठीक है।
तो ये हमारा ईद के ऊपर हो गया। अब थर्ड हमारा जो फेस्टिवल जिस पे हमको लिखना है वो है क्रिसमस। तो क्रिसमस पे फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हीं की हेल्प से आपको 3-4 लाइन्स लिखना है। तो हमने क्रिसमस के लिए लिखा है बेटा, क्रिसमस इज अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन 25 दिसंबर। तो ये जो क्रिसमस है वो किसका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट होता है? जीसस क्राइस्ट का। वो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, ठीक है, और जीसस क्राइस्ट और 25 दिसंबर, ये दोनों बर्थडे भी हो गया आपका, जीसस क्राइस्ट होगा और 25 दिसंबर, तीन वर्ड को हमने यूज में ले लिया, ठीक है। फिर पीपल मेक मैनी डिशेज इंक्लूडिंग केक ऑन दिस डे। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो उस दिन बहुत सारी डिशेज बनाते हैं, इंक्लूडिंग केक। केक और केक भी बनाते हैं उस दिन, केक के साथ और भी तमाम तरह के डिशेज बनाते हैं, तो केक को भी आपको यूज में लेना था, ठीक है। फिर क्रिश्चियंस डेकोरेट क्रिसमस ट्री। ओके, उस दिन क्या करते हैं, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो जो क्रिसमस ट्री है उसको डेकोरेट करते हैं, ठीक है। फिर पीपल बिलीव दैट सेंटा क्लॉज अपीयर्स ऑन दिस डे टू गिव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। और लोगों को ये मान्यता है, लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि इस दिन जो सेंटा क्लॉज है वो आते हैं और वो जो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज को भी हमको यूज में लेना था, तो यहाँ पे हमने सेंटा क्लॉज को यूज कर लिया, ठीक है। और गिफ्ट्स को भी हमको यूज करना था, गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये क्रिसमस डे के ऊपर एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ओके, अपने बुक में भी कर लीजिएगा और अपने फेयर कॉपी में भी। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग में गलती रखी है। ठीक है, आई एम 6 टूडे, जेनी सैंग इट लाइक ए सॉन्ग। तो जो जेनी एक गर्ल है, तो वो क्या चिल्ला रही है, वो जोर जोर से बोल रही है आई एम 6 टूडे, मैं 6 साल की हो गई, ओके। और उसे कैसे वो बोल रही, वो इस तरह से बोल रही कि लग रहा है जैसे कोई वो गाना गा रही, आई एम 6 टूडे, आई एम 6 टूडे, इस तरह से बोल रही जैसे कि वो कोई गाना गा रही हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा वो क्यों कर रही है, क्योंकि जेनी अभी छोटी है और वो बहुत ही एक्साइटेड है, ठीक है। 6 टुडे सी रैन इनटू द किचन। और 6 टुडे करते हुए वो कहा, वो भाग करके किचन में चली गई। हैप्पी बर्थडे सेड हर मदर, उसकी मदर ने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे। फिर हैप्पी बर्थडे 6 years old सेड हर फादर, उसके फादर ने भी विश किया और 6 years old भी साथ में बोल दिया, क्योंकि वो बार बार 6 year old बोल रही थी। तो उसके फादर ने क्या बोला, हैप्पी बर्थडे 6 years old सेड हर फादर। जेनी सैट डाउन टू हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद जेनी क्या है, जेनी बैठ गई टू हैव ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के लिए वो बैठ गई। आई डोंट फील डिफरेंट टूडे सी सेड एज सी एट सम ब्रेड एंड जेली। तो जब उसके बाद क्या हुआ, जब वो नाश्ता करने बैठ गई तो उसने बोला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिसका बर्थडे होता है वो थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंट लगने लगता है, कुछ अलग सा दिखने लगता है, उसके चेहरे पे एक लाइट आती है, भगवान देते हैं उसको। तो उसकी जेनी क्या बोली कि आज मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा, रोज का दिन रोज ही जैसा लग रहा है। आई डोंट फील डिफरेंट टुडे सी सेड एज सी सेड टू एट सम ब्रेड एंड जेली। जब वो नाश्ता करने बैठी ब्रेड जेली का। डू आई लुक डिफरेंट, उसके बाद उसने क्वेश्चन पुट किया अपने पेरेंट्स से कि डू आई लुक डिफरेंट, क्या मैं कुछ अलग लग रही हूँ। हर फादर टुक अ गुड लुक, उसके फादर ने क्या किया, उसको ध्यान से देखा। मम ही सेड देयर इज समथिंग डिफरेंट, हाँ कुछ वहां पे फर्क है, कुछ कुछ डिफरेंट है। व्हाट इज इट क्राइड जेनी। जब उसके फादर ने कहा उसको देख करके कि कुछ डिफरेंट है, तो उसके जो जेनी थी वो जोर से चिल्लाई कि क्या है वो चीज, क्या है। वेल सेड हर फादर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जेली ऑन योर फेस दिस मॉर्निंग। तो उसके फादर ने क्या कहा, उसके फादर ने क्या किया, अब वो जब ब्रेड जेली खा रही थी तो जेली उसके फेस पे थोड़ा सा लग गया था।
तो उसके फादर ने क्या किया, क्या कहा, उसके फादर ने मजाक करके कहा कि तुम्हारे चेहरे पे एक कुछ डिफरेंट टाइप की जेली है आज, ठीक है, उसे मजाक के उसमें कहा। जेनी लाफ्ड एट हर फादर, तो जेनी को बहुत जोर से हंसी आई ये बात सुन करके, ठीक है, क्योंकि वो वैसा चाह रही थी कि देखने में कि मेरे चेहरे से कुछ लाइट आ रही है, कुछ और फर्क हो, लेकिन उसके फादर ने मजाक में क्या बोला कि तुम्हारे चेहरे पे जो तुम ब्रेड जेली खा रही हो वही जेली लग गया है। तो उस पर जेनी को या वो को हंसी आ गई, ठीक है। फिर एवरीथिंग मेड हर लाफ टुडे, लेकिन आज क्या था, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, हर चीज़ में मजाक के मूड में रहते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो जो जेनी थी वो बहुत एक्साइटेड थी, तो इसलिए उसे हर चीज़ पे मज़ा आ रहा था, हर चीज़ पे हंसी आ रही थी, ठीक है। तो एवरीथिंग मेड हर लाफ टुडे, तो आज उसको हर चीज़ पे हंसी आ जा रही थी। और मॉर्निंग सी सैंग आई एम सिक्स टुडे, और पूरे मॉर्निंग वो यही गाती रही कि आई एम 6 years, आई एम 6 टूडे, मैं आज 6 की हो गई हूँ, आई एम 6 टूडे। द पोस्टमैन केम बाई वाइल जेनी सैंग हर सॉन्ग, वो जब गाना गा ही रही थी अपना कि आई एम 6 टूडे, आई एम 6 टूडे, उसी टाइम पे पोस्टमैन भी आया। वेल हियर्स लेटर फॉर मिस जेनी मिलर, सी साउंड 6 years ओल्ड, तो पोस्टमैन ने क्या कहा कि आज मेरे पास एक लेटर है जो मिस जेनी मिलर के लिए है। सी साउंड 6 years ओल्ड, और ऐसा लगता है कि वो 6 years की हो गई है, सी साउंड लाइक 6 years ओल्ड। जेनी रैन इन टू द हाउस विद द लेटर, तो जेनी ने क्या किया, उस पोस्टमैन से लेटर ले लिया और भाग करके किचन में गई। एम आई मिस जेनी मिलर, अब वो सब लोग उसे जेनी जेनी कहते थे, लेकिन उसका सरनेम क्या था, मिलर। तो जो उसके जो जो लेटर आया था उसके लिए वो पूरे नाम से आया था, जेनी मिलर, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी सुन के। तो वो अपनी मदर से पूछती कि एम आई जेनी मिलर, क्या मेरा नाम जेनी मिलर है। सी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। यस इंडीड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा हाँ सही बात है, उसकी मदर ने कहा। सिट डाउन मिस जेनी मिलर एंड आई विल शो योर लेटर टू यू, और फिर उसकी मदर ने कहा कि तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा लेटर दिखाती हूँ। तो ये लेटर आया था। द डे आई वॉज 6 समवन गेव मी अ वंडर प्रेजेंट, तो जो लेटर में क्या लिखा था, लेटर में लिखा था कि जब मैं 6 साल की थी तो किसी ने मुझे बहुत ही अद्भुत गिफ्ट दिया था। आई वॉन्ट यू टू हैव मी जस्ट लाइक इट, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी जैसे मैंने लिया था वैसे ही तुम भी वो गिफ्ट लो। आई विल ब्रिंग इट टू यू टुमारो, मैं और ये तुम्हारा जो गिफ्ट है ये मैं कल लेके तुम्हारे लिए आऊंगी। द प्रेजेंट इज अ ट्री, जो प्रेजेंट है वो एक ट्री है, एक पेड़ है। फिर फ्रॉम सॉरी लव आंट रचल, और नीचे क्या लिखा है, किसने ये लेटर भेजा था, लव आंट आंट रचल ने ये लेटर जेनी को भेजा था, ठीक है। तो जो आंट रचल थी उनको भी जब वो 6 years की थी तो किसी ने उनको एक ट्री प्रेजेंट किया था, तो वो ट्री अब जेनी को भी प्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि वो जेनी भी 6 year की थी, तो वो जो प्रेजेंट था वो उनको बहुत ही वंडरफुल लगा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं भी एक ट्री जेनी को प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि वो 6 years की हो गई है। आ ट्री फॉर अ बर्थडे प्रेजेंट, तो जो जेनी थी वो चिल्लाई आर्ट, वो खूब जोर से एक्साइटेड तो थी ही वो, फिर वो चिल्लाई आर्टी फॉर अ बर्थडे प्रेजेंट, बट वेयर कैन आई पुट अ ट्री, आस्क्ड जेनी, लेकिन मैं वो ट्री कहाँ पे पुट मतलब कहाँ पे लगाऊंगी, जेनी ने पूछा। देयर इज अ रूम इन फ्रंट ऑफ द हाउस सेड हर मदर, उसकी मदर ने कहा कि हमारे रूम के फ्रंट में एक हमारे घर के फ्रंट में एक रूम है। एंड देयर इज अ रूम इन द बैक यार्ड, और हमारे बैक यार्ड में जो हमारे पीछे घर के पीछे हिस्से में भी एक रूम है। वेयर डू यू वांट इट, तुम कहाँ चाहती हो, उधर रूम के आगे वाले रूम के पास में कहीं लगाना है या पीछे जो बैक यार्ड में जो रूम है उसके आसपास कहीं पे लगाना, उसकी मदर ने पूछा। वेयर डू यू वांट इट आस्क्ड सेड हर मदर, एंड देयर इज रूम, हाँ। जेनी रैन आउटसाइड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड लुक्ड अराउंड, तो उसके बाद क्या हुआ, जेनी भाग करके बाहर की तरफ गई और बाहर में देखा।
इट इज सो सनी आउट हियर शी थॉट। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आती है बाहर में। समटाइम्स इट्स टू सनी एंड टू हॉट टू प्ले। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है और खे और खेलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है और बहुत गर्मी होती है। इफ आई पुट द ट्री हियर आई कैन ब्रिंग माई डॉल आउटसाइड एंड प्ले अंडर द ट्री। तो अगर मैं अपनी डॉल बाहर ला करके आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं पेड़ लगा दूंगी बाहर में, तो मैं उसी के नीचे बैठ के अपनी डॉल के साथ धूप में भी खेल सकती हूँ, क्योंकि पेड़ के नीचे छांव रहेगी। देन जेनी रैन इनटू द बैकयार्ड। फिर ये सोच करके फिर वो बैकयार्ड, अपने घर के जो पीछे वाले हिस्से हैं वहां पे भाग गई। इट इफ आई पुट हियर आई कैन सिट वे अप इन द ट्री आई विल सी एवरीवन बट नो वन एल्स विल सी मी। अब उसके बाद वो पीछे भाग के गई, तो उसने कहा कि अगर मैं अपने घर के पीछे में लगा दूंगी तो क्या होगा, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगी, चढ़ करके मैं ऊपर से सबको देख सकती हूँ, मैं सबको देख पाऊंगी और कोई भी मुझको नहीं देख पाएगा। यस आई वॉन्ट द ट्री हियर। उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने बैक यार्ड में ही वो ट्री लगाऊंगी। जेनी फेल एस्लीप दैट नाइट थिंकिंग अबाउट द ट्री। फिर उसी जो उसकी बर्थडे वाली नाइट थी उसमें वो रात में वो जब सो गई और उसी के ट्री के बारे में ही वो सोचती रही। इन द मॉर्निंग शी सेड हाउ कैन आंट रेचल ब्रिंग अ ट्री ऑल द वे फ्रॉम हर हाउस। उसके बाद वो सोचने लगी कि ट्री तो बहुत बड़ा होता है, तो आंट रेचल अपने घर से यहाँ पे ट्री कैसे लेकर के आएंगी। मम सेड हर फादर मे बी ऑन हर हेड। तो उसके फादर जो थे उन्होंने मजाक में क्या कहा कि हो सकता है वो अपने सर पर रख करके ले आए आंट रेचल। जेनी हैड टू लाफ व्हेन शी थॉट अबाउट। जब उसने सोचा कि आंट रेचल कैसी लगेंगी सर पे इतना बड़ा ट्री लगाकर, तो उसको हंसी आ गई सोच करके। हर मदर सेड इन द कार ऑफ कोर्स। उसकी मदर ने कहा वो कार में लेकर के आएंगी। अ ट्री इन अ कार मे बी दिस कार वाज अ ट्रक। तो उसके बाद जेनी ने सोचा कि एक जो ट्री होगा, वो ट्री से उसका मतलब था कि बहुत जो बड़ा वाला जो ट्री नहीं होता, वही उसी के बारे में वो सोच रही थी। तो उसे लगा कि जो ट्री है वो कार में कैसे आएगा, तो मे बी जो कार होगी वही एक ट्रक होगा। ठीक है। सो जेनी सेट आउटसाइड एंड लुक्ड फॉर अ ट्रक विद अ ट्री। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट डे उनको आना था आंट रेचल को, तो वो क्या हुआ, वो बाहर ही बैठ गई और एक ट्रक की इंतजारी करने लगी जिस ट्रक में ट्री लदा होगा। आंट रेचल डिड नॉट कम इन अ ट्रक, शी केम इन एन ओल्ड स्टेशन वैगन। जेनी वॉज पजल्ड। लेकिन जो आंट रेचल थी वो ओल्ड स्टेशन वैगन में आई, पुरानी मतलब पुरानी सी एक गाड़ी में आई, वैन की तरह दिखती थी वैसी कार में ही आई, और वो ट्रक में नहीं आई। ठीक है। जेनी वाज पजल। जेनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, उसे लगा कि ट्रिक फिर कहाँ आया। वेयर वॉज द ट्री। उसने एक क्वेश्चन पुट किया कि ट्री कहाँ पे है। हैप्पी बर्थडे जेनी डियर सेड आंट रेचल। उसके बाद उसकी आंट ने क्या कहा, हैप्पी बर्थडे जेनी डियर। उसको विश किया हैप्पी बर्थडे आंट रेचल ने। देन सी वेंट आउट टू द बैक ऑफ द स्टेशन वैगन एंड टुक समथिंग आउट। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी जो स्टेशन उनकी जो वैन जैसी जो गाड़ी दिख रही थी पुरानी, उसके बैक साइड में गई, अपने मतलब समझ लो गाड़ी की डिक्की में से उन्होंने कोई चीज कुछ निकाला। हियर इट इज सी क्राइड। उसके बाद उन्होंने कहा ये रहा। वो जोर से बोली जेनीज ट्री। क्या बोले, जेनी का ट्री ये रहा। जेनी थॉट आंट रेचल मस्ट बी फूलिंग फॉर शी वॉज होल्डिंग अप समथिंग दैट लुक लाइक अ टॉल प्लांट। तो जेनी को लगा कि वो मुझे मूर्ख बना रही है, मुझे बुद्धू बना रही है, क्योंकि जो उन्होंने ले रखा था वो एक केवल एक बड़ा सा प्लांट दिख रहा था। इट वॉजेंट मच टालर देन आंट रेचल हर्स। और ये वो जो प्लांट था वो बहुत बड़ा नहीं था, वो लगभग आंट रेचल की ही हाइट का था। हाउ कुड दैट स्क्री ओल्ड थिंग बी अ ट्री। और ये जो पतला सा जो डंडे जैसा जो प्लांट था वो कहाँ, वो ट्री थोड़ी ही था। तो उसको ये लगा कि हाउ कुड ये एक ट्री है। जेनी सेड थैंक यू बट सी वांटेड टू क्राई। अब उसको उसको तो लग रहा था कि बहुत बड़ा सा ट्री आएगा जिस पे वो चढ़ करके बाहर देखेगी, खेलेगी, उसके नीचे में बैठेगी।
अब जब वो एक पतला सा डंडे जैसा पौधा उसने देखा तो उसको बहुत ही वो डिसअपॉइंटेड हुई है, ठीक है। जेनी सेड थैंक यू बट शी वांटेड टू क्राई, उसने थैंक यू बोला एंट रचल को, लेकिन वो इतनी ज्यादा दुखी हुई कि वो रोना चाह रही थी, शी वांटेड टू क्राई। दे हैड लंच एंड देयर वाज स्टिल सम पिंक बर्थडे केक लेफ्ट। उसके बाद उन लोगों ने लंच किया और अभी भी उसका कल वाला जो पिंक बर्थडे केक जो उसके लिए आया था वो थोड़ा बहुत बचा था। बट जेनी डिड नॉट वांट एनी, लेकिन जेनी को कुछ भी नहीं लेना था केक वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, डिसअपॉइंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। व्हाट द मैटर हर मदर आस्क्ड, उसकी मदर ने देखा कि वो कुछ परेशान है, कुछ दुखी सी है, तो उनकी मदर ने पूछा व्हाट द मैटर, की क्या बात है जेनी। नथिंग सेड जेनी, जेनी ने कोई बात नहीं है। दे वेटेड अंटिल फादर केम होम टू प्लांट द ट्री, वो लोग इंतजारी करते रहे उसके बाद जब शाम को उनके फादर होम आए और उस ट्री को प्लांट करें, उस ट्री को लगाने के लिए। वेयर डू यू वांट टू पुट इट, ही आस्क्ड जेनी, उसके फादर ने पूछा कि तुम इस पेड़ को कहाँ लगाना चाहोगी। जेनी सेड इन द बैकयार्ड, जेनी ने बोला इन द बैकयार्ड, पीछे की साइड। बट शी वांटेड टू से आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, उसने बोल तो दिया कि मैं बैकयार्ड में लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या चाहती थी कि मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, कहीं भी लगा दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। फादर मेड अ डीप होल, उसके बाद उसके फादर ने बैकयार्ड में क्या किया, एक गड्ढा को, एक गहरा गड्ढा खोदा। फर्स्ट ही पुट सम ट्री फूड इन एंड नेक्स्ट द लिटिल ट्री एंड वाटर्ड इट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोद के उसमें कुछ थोड़ा ट्री फूड, उसमें मतलब एक खाद वगैरह डाला, जो पेड़ के ताकि जल्दी से ग्रो करे। एंड नेक्स्ट द लिटिल ट्री एंड वाटर्ड, और उसके बाद उसका कुछ खाद वगैरह डाल करके उस ट्री को उसमें डाल करके खड़ा कर दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। एंड वाटर्ड इट, यू विल हैव टू वाटर इट एवरी डे दिस वीक, ही टोल्ड जेनी, उसके बाद उन्होंने जेनी से कहा कि तुम्हें इस हफ्ते जैसे नया नया पेड़ लगाते हैं तो हमको उसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, तो उसको उन्होंने जेनी से कहा कि इस हफ्ते तुम्हें पूरे वीक इसको पानी देना पड़ेगा। फिर जेनी वॉन्टेड टू क्राई आउट, जेनी रोना चाह रही थी। आई 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 वोंट, आई डोंट केयर इफ इट ग्रोज, और जेनी जोर से रो करके क्या बोलना चाह रही थी, आई वोंट, कि मैं नहीं डालूंगी, और मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं ये ग्रो करे या ना करे। आंट रेचल, लेकिन उसने ये चीज बोला नहीं, लेकिन वो कहना यही चाह रही थी। आंट रेचल टुक अ गुड लुक एट जेनी एंड देन शी सेड इफ योर मदर सेज यस विल यू कम होम विथ मी जेनी, तो उस आंट रेचल भी उसकी तरफ ध्यान दे रही थी, उनको भी लगा कि कुछ डिसअपॉइंट है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस आंट रेचल ने उससे कहा जेनी से कि अगर तुम्हारी मदर परमिशन दे तो तुम मेरे साथ मेरे घर आओगी। आई हैव समथिंग टू शो यू, मैं तो वहां पे तुमको कोई चीज दिखाना चाहती हूँ मेरे घर पे। जेनी लव टू विजिट आंट रेचल एंड इट वॉज फन टू स्लीप इन हर आंट्स बिग बेड, तो जो जेनी थी वो आंट रेचल के यहाँ जाना उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसे बहुत मजा आता था उनके बिग बेड, उनके पास एक कोई बड़ा सा बेड था उस पर सोने में। इट वॉज फन टू हैव आंट रेचल्स पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो आंट रेचल पैनकेक्स बनाती थी उसको खाने में भी बहुत मजा आता था। जेनी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द ट्री, तो वहां जाने की जब आंट रेचल ने कहा तो जेनी जो है वो एकाएक जो वो डिसअपॉइंटेड थी ट्री को लेकर के, वो एकदम एकाएक वो भूल गई उस चीज को। लेट्स हैव अवर कोकोए आउटसाइड सेड आंट रेचल, तो आंट रेचल ने कहा क्या कहा, जो कोकोए पाउडर से दूध में मिला के ड्रिंक बनाते हैं, चॉकलेट ड्रिंक, तो वो आंट रेचल ने कहा कि चलो हम लोग बाहर चल के वो ड्रिंक ले। आंट रेचल के घर पे वो लोग जब पहुंच गए तो वो चल के बाहर हम लोग ले। जेनी टुक द कप्स आउट ऑन अ ट्रे, तो जेनी ने क्या किया, वो जो कप्स थे कोकोए वाले उनको एक ट्रे में रख करके एक ट्रे में रख लिया। वेयर सेल वी गो सी आउट, फिर उसने आंट रेचल से पूछा कि हम लोगों को कहाँ चलना होगा। लुक अराउंड सेड हर आंट,
एंड फाइंड द वेरी बेस्ट प्लेस। तो आंट एचल ने कहा, क्या कहा उससे कि तुम चारों तरफ देखो और देखो सबसे बढ़िया जगह कौन सी होगी यहाँ बैठने के लिए। द प्लेस जेनी liked most was the big green tree with the little green bench right under it। तो जेनी आंट रेचल के घर में जो सबसे अच्छी जगह लगती थी वो उनका एक पेड़ था, एक बिग ग्रीन कलर का एक ट्री था जिसके नीचे एक ग्रीन कलर की छोटी सी बेंच रखी हुई थी। सो दे sat on the bench and had cocoa। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग उसी बिग ग्रीन ट्री के नीचे बैठ गए उसी बेंच पे, और उन्होंने अपना जो कोकोए था उसे लिया, उसे ड्रिंक करने लगे। What did you want to show me, Aunt Rachel? जेनी से asked। उसके बाद जेनी ने पूछा कि आंट रचल आप मुझे क्या चीज दिखाना चाहती थी। दिस ट्री सेड हर आंट। उसकी आंट ने क्या बोला कि यही मैं तुमको यही वाला पेड़ दिखाना चाहती थी। दिस ट्री सेड हर आंट। हाउ टॉल इट वॉज, हाउ ग्रीन। तो उसको उसने जेनी ने कहा कि ये कितना बड़ा है और कितना ग्रीन है। दिस इज माई बर्थडे ट्री सेड आंट रचल। आंट रचल ने कहा ये मेरा बर्थडे ट्री है, ये मुझे बर्थडे पे मिला था। योर बर्थडे ट्री क्राइड जेनी बट इट्स सो बिग। तो जेनी ने चिल्लाया तो आपका बर्थडे ट्री इतना बड़ा, पर लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। दिस ट्री वॉज माई बर्थडे प्रेजेंट व्हेन आई वाज 6। तो आंट रचल ने कहा कि जब मैं 6 ईयर्स की थी तो यही वाला ट्री मुझे मेरे 6 ईयर्स की थी तब मुझे यही ट्री मेरे बर्थडे पे मिला था। When I got it, it was just as small as yours। और जब मैं 6 ईयर्स की थी तो जैसा मैंने ट्री तुमको दिया है ये वाला ट्री उतना ही बड़ा मेरी बर्थडे पे मिला था। कि यानी कि जब मैं 6 ईयर्स की थी तो मुझे जितना बड़ा ये वाला जो बड़ा सा ट्री है वो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ट्री मैंने भी तुमको दिया है। सम बर्थडे प्रेजेंट्स आर टू प्ले विथ एंड सम आर टू ग्रो विथ। फिर आंट रेचल ने कहा कि कुछ बर्थडे प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ हमको खेलना चाहिए, और कुछ ऐसे बर्थडे प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ हमको ग्रो करना चाहिए, यानी कि बड़े होना चाहिए। वी ग्रो अप टुगेदर माई ट्री एंड आई। और मैं और मेरी जो ट्री है, आंट रेचल ने कहा, हम दोनों साथ ही साथ बड़े हुए हैं। जेनी लुक्ड अप अगेन एट द ट्री। जेनी ने फिर से एक बार ट्री की तरफ देखा। विल माई ट्री एवर बी दिस बिग, सी आस्क्ड। तो जेनी ने कहा क्या मेरा ट्री भी इतना बड़ा हो जाएगा। यस आई थिंक सो सेड हर। उसकी आंट ने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है। ऑल एट वंस सी जम्प्ड आउट। ये देख करके वो बहुत ही एक्साइटमेंट में जंप किया उसने, जेनी ने। कैन वी गो होम नाउ आंट रचल, सी सेड। आई हैव टू गेट बैक टू वाटर माई ट्री। तो उसको वो फिर से जो उसको ट्री का जो एक्साइटमेंट था वो वापस उसका बैग आ गया था, और वो आंट एचल से बोली कि चलो वापस घर चलते हैं, मुझे मेरे जो ट्री है, मेरे जो आपने प्लांट दिया है, ट्री दिया है, उसमें मुझे पानी देना है। और इस आपकी तो ये आपकी यहाँ पे स्टोरी ये फिनिश हो जाती है। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी। इसके राइटर आपके थे लिनियन मूरे। इनका नेम लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इनके राइटर थे। वर्ड्स, अब हम आते हैं इसके वर्ड मीनिंग पे। वर्ड्स टू नो, केम बाई। केम बाई मतलब अराइव, जैसे पोस्टमैन का था ना, ही केम बाई पोस्टमैन, तो केम बाई का मीन्स होता है अराइव मतलब आना। फिर वे अप, वे अप मतलब बहुत ऊंचा, वेरी हाई अप, ठीक है। फिर स्टेशन वैगन, स्टेशन वैगन से आंट रचल आई थी ना, तो उसका क्या मीनिंग होता है, आ कार डेट इज मोर लाइक अ वैन, एक मतलब वैन जैसी कार, ठीक है, जो देखने में वैन जैसी दिखती है। फिर स्किनी ओल्ड थिंग, वेरी थिन ऑब्जेक्ट और पर्सन। स्किनी ओल्ड थिंग मतलब कोई बहुत ही दुबला पतला हो तो उसको स्किनी ओल्ड थिंग बोल देते हैं, ठीक है। फिर कोकोए, अ हॉट ड्रिंक ऑफ मिल्क एंड कोकोए पाउडर। वो जो चॉकलेट ड्रिंक बनती है मिल्क और कोकोए पाउडर को मिला करके, उसी को कोकोए बोलते हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। इस चैप्टर को बेटा आप 3-4 टाइम्स रीड कीजिएगा तो आपको ये चैप्टर जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 टाइम्स बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वाज जेनी। तो जेनी कितनी बड़ी थी, तो यू ऑलरेडी नो जेनी वाज 6 ईयर्स ओल्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जेनी वाज 6 ईयर्स ओल्ड।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड जेनी फील व्हेन शी फर्स्ट सॉ द ट्री। जब उसने जेनी ने आंट रेचल ने जो वो ट्री निकाला पहली बार जेनी ने देखा तो उसे कैसा लगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जेनी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वांटेड टू क्राई व्हेन शी फर्स्ट सॉ द ट्री। तो जेनी क्या थी, जेनी बहुत ही डिसअपॉइंट मतलब उदास हो गई उस ट्री को देख के और वो रोना चाहती थी जब शी सॉ द ट्री फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपका विच प्लेस डिड जेनी लाइक इन हर आंट्स बैकयार्ड। तो जेनी को कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा पसंद था उनके आंट के बैकयार्ड में। तो द प्लेस जेनी लाइक्ड बेस्ट वाज द बिग ग्रीन ट्री विद द लिटिल ग्रीन बेंच राइट अंडर इट। तो उसको सबसे सबसे पसंदीदा प्लेस कौन सा था जेनी का आंट के घर पे, इट वाज बिग ग्रीन ट्री के नीचे जो ग्रीन कलर की बेंच थी और उसके अंदर नीचे बैठना वही जेनी को सबसे ज्यादा पसंद था। द प्लेस जेनी लाइक बेस्ट वाज द बिग ग्रीन ट्री विद द लिटिल ग्रीन बेंच राइट अंडर इट। उसके नीचे में जो ग्रीन कलर की बेंच थी उसी के नीचे में वो बैठना उसे पसंद था। फिर क्वेश्चन फोर्थ है आपका व्हाट गिफ्ट हैड हर आंट रिसीव्ड व्हेन शी वाज 6 years old। जो आंट रेचल थी उनको क्या गिफ्ट मिला था जब वो 6 साल की थी। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, हर आंट रिसीव्ड अ ट्री विच वाज देन अ स्मॉल प्लांट व्हेन शी वाज 6 years old। जब आंट रेचल जब वो छोटी थी 6 years की थी तब उनको भी एक किसी ने एक प्लांट गिफ्ट किया था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब हम आपके बी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें क्या है, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको जो स्टेटमेंट ट्रू है उनको टिक कर देना और जो फॉल्स है उनको भी टिक लगा देना। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू पे, गलत है तो फॉल्स पे टिक लगा देना है। तो फर्स्ट है आपका आंट रेचल गिफ्टेड अ बिग ट्री टू जेनी। आंट रेचल ने उसको एक बहुत बड़ा सा ट्री गिफ्ट किया जेनी को, तो ये बात गलत है, उसको एक प्लांट गिफ्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स पे टिक लगा देंगे। फिर सेकंड क्या है, जेनी डिड नॉट लाइक विजिटिंग हर आंट। जेनी को आंट के घर जाना पसंद नहीं था, तो ये भी बात गलत है, उसको आंट रेचल के यहाँ जाना पसंद था। तो फिर से आप फॉल्स पे ही टिक लगाएंगे। थर्ड है जेनी लव्ड द पैनकेक दैट हर आंट मेड। जो जेनी को जो पैनकेक जो उसकी आंट बनाते थे आंट रेचल वो पसंद थे, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे थर्ड में आप ट्रू पे टिक करेंगे। फिर फोर्थ है द बेस्ट प्लेस इन हर आंट बैकयार्ड वाज अंडर द बिग ट्री। तो जो बेस्ट प्लेस जो आंट के बैकयार्ड में जो था वो उस बिग ट्री के नीचे में था, तो ये बात भी सही है, जेनी को वही चीज जगह पसंद था। तो यहाँ फोर्थ में आप ट्रू पे टिक करेंगे। फिर फिफ्थ है टिल द एंड जेनी डिड नॉट चेंज हर माइंड अबाउट द ट्री। और आखिरी तक जेनी ने अपने ट्री के बारे में अपना जो नज़रिया है वो बदला नहीं, उसका नज़रिया जैसे खराब हो गया था और आखिरी तक उसने अपना नज़रिया बदला नहीं। तो ये बात गलत है, जब उसके आंट रेचल ने बताया कि वो साथ में ग्रो करेगा तुम्हारे, तो वो फिर से एक्साइटेड हो गई और उसको फिर से उसका पानी डालने के लिए उसका मन होने लगा। ठीक है, तो इसमें आप फिर से फॉल्स पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब है आपका रीड दीज वर्ड्स अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कौन कौन से, किचन, ब्रेड, क्राइड, मॉर्निंग, लाउड, हंसना। ठीक है, बैकयार्ड वही आपके घर के पिछला वाला हिस्सा जो, वंडरफुल, स्किनी, स्किनी मतलब बहुत ही दुबला पतला। ठीक है, फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूलना, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो गिफ्ट दिया जाता है वही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सब आप इनकी वर्ड मीनिंग सॉरी इनको आप न्यू वर्ड्स के तरह अपने कॉपी में लिख लेंगे और सबकी स्पेलिंग जो है वो लर्न कर लेंगे। ओके, साथ में जो ये वर्ड मीनिंग वाले वर्ड हैं ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इनका मीनिंग भी लिख लीजिएगा, सबकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ग्रामर फन। ग्रामर फन में हमारी जो एक्सरसाइज है कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस अभी हमने कुछ टाइम पहले ग्रामर में पढ़ा भी था। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन सेंटेंसेस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं उनको हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो।
ठीक है, ये सब आपके जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एंड, बट, बिकॉज, एज, और, आर, और एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन, ये सारे वर्ड है इसके कंजंक्शन के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट, रोहन एंड हिज फैमिली मूव टू ए कॉटेज। तो इसमें रोहन मूव टू ए कॉटेज, हिज फैमिली मूव टू ए कॉटेज, दो सेंटेंस को हमने एंड की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। तो हमने क्या लिख दिया, रोहन एंड हिज फैमिली मूव टू ए कॉटेज। तो एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, आंट पिंकी पुट अ बोर्ड सो पीपल वोंट लिटर। तो आंट पिंकी ने बोर्ड लगा दिया कि पीपल लिटर, कोई सिगरेट वगैरह नहीं पिएगा, धुआं नहीं करेंगे ठीक है, तो आंट पिंकी ने एक बोर्ड लगा दिया। तो यहाँ पे जो वर्ड सो है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है कि आंट पिंकी पुट अप बोर्ड्स और पीपल वोंट लिटर, इनको हमने वर्ड सो की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। तो सो आपका कंजंक्शन है। ठीक है, सो आपका क्या है, कंजंक्शन यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड है। तो इसने दो सेंटेंस कौन कौन से, आंट पिंकी पुट अप बोर्ड, एक सेंटेंस ये हो गया, पीपल वोंट लिटर मतलब पीपल गंदगी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, धूल धक्कर नहीं जलाएंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को सो की हेल्प से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपकी एक्सरसाइज डी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आपको करेक्ट ऑप्शन से इन ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो आपको मतलब कुछ दो कंजंक्शन दिए हैं, उसमें जौन सा कंजंक्शन अप्रोप्रिएट है उसी से आपको ब्लैंक को फिल करना है। ये आपकी एक्सरसाइज डी है। आई रैन वेरी फास्ट डैश कुडंट कैच द बस, ये आपकी डी एक्सरसाइज है। ये बेटा हमने आपको इसकी पिक भेज दी है, तो इससे आपने फेयर कॉपी बुक में भी कर लीजिएगा एक्सरसाइज ये पूरी, और फेयर कॉपी में भी कर लीजिएगा। हम आते हैं डी एक्सरसाइज पे। डी क्या है, फर्स्ट है आपका, आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, कुडंट कैच द बस। तो इसमें मैं बहुत तेज दौड़ा बट कुडंट कैच द बस। तो इसमें फर्स्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट। मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन मैं बस पकड़ नहीं पाया, बट कुडंट कैच द बस। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको ब्लैंक में आप लिख देंगे बट। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, द डॉग रैन फास्टर एंड ही बिट मी। डॉग जो है वो बहुत तेज दौड़ा और उसने मुझको काट लिया। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, एंड आपका जॉइनिंग वर्ड हो जाएगा। इसमें दो वर्ड दिए हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड लगे उस वही आपको लिखना है। फिर थर्ड है आपका, आई लव ऑरेंजेस एज वेल एज एप्पल। तो इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, एज वेल एज। तो एज वेल एज भी आपका क्या है, जॉइनिंग वर्ड है या कंजंक्शन है, एज वेल एज। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, आई लाइक ऑरेंज एज वेल एज एप्पल, मुझे ऑरेंज पसंद है और साथ ही में ऑरेंजेस भी, और साथ ही में ऑरेंज एप्पल भी पसंद है। फिर फोर्थ है आपका, ही वोक अप लेट सो ही मिस्ड हिज फ्लाइट। वो देर से उठा और इसीलिए उसने फ्लाइट मिस कर दी। तो इसमें फोर्थ में क्या हो जाएगा, सो वो देर से उठा और इसलिए उसने फ्लाइट अपनी मिस कर दी। फिर फिफ्थ क्या है, सी डिडंट स्कोर वेल, हाँ, सी डिडंट स्कोर वेल बिकॉज सी डिडंट स्टडी एनफ। वो उसने अच्छे नंबर नहीं आए, बिकॉज मतलब क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई, उसने पूरी पढ़ाई नहीं करी थी। तो इसका फिफ्थ का क्या हो जाएगा, आपका कंजंक्शन कौन सा आएगा, बिकॉज। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ई एक्सरसाइज आपकी है यूज अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू जॉइन गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज ई पे। बेटा आपकी एक्सरसाइज ई है यूज अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू जॉइन द गिवन सेंटेंसेस। आपको कंजंक्शन की हेल्प से यानी कि जॉइनिंग वर्ड की हेल्प से ये जो दो सेंटेंस दिए, जैसे फर्स्ट है आपका आई लाइक ऑरेंजेस, फिर फुल स्टॉप आई हेट मैंगोज, तो इन सब सेंटेंसेस को सारे जो दो दो सेंटेंस दिए उनको आपको ज्वाइन करके सिंगल सेंटेंस लिखना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स या जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ई का फर्स्ट आई लाइक, यहाँ पे है आपका आई लाइक ऑरेंजेस, फिर फुल स्टॉप आई हेट मैंगोज, तो दो सेंटेंस है आई लाइक ऑरेंजेस आई हेट मैंगोज। तो इसको हमने ज्वाइन कैसे कर दिया, आई लाइक ऑरेंजेस बट आई हेट मैंगोज, मुझे ऑरेंजेस पसंद है लेकिन मुझे मैंगोज जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। आई लाइक ऑरेंजेस बट आई हेट मैंगो, तो आपका जो ये बट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दो सेंटेंस कौन कौन से हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी, तो दो सेंटेंस आपके हैं। फर्स्ट है आपका आई लाइक रीडिंग बुक्स, सेकंड है आपका दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो उसको हमने कैसे ज्वाइन किया, आई लाइक रीडिंग बुक्स बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, मुझे बुक रीड करना पसंद है बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा हो गया, बिकॉज, ठीक है। फिर आपका थर्ड सेंटेंस क्या है, थर्ड के दोनों सेंटेंस कौन कौन से हैं, यू कैन वियर द ब्लू स्कर्ट यू कैन वियर द रेड स्कर्ट, तुम ब्लू स्कर्ट पहन सकती हो तुम रेड स्कर्ट पहन सकती हो। तो इसको हमने कैसे ज्वाइन किया, यू कैन वियर द ब्लू और रेड स्कर्ट, तुम या तो ब्लू स्कर्ट पहन लो या रेड स्कर्ट पहन लो। तो हमारे यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा वर्ड हो गया, और, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है, फोर्थ के आपके जो दोनों सेंटेंस है, रोहन लव्ड द लिलीज समवन प्लक्ड देम, तो दो सेंटेंस यहाँ पे कौन कौन से हैं, रोहन लव्ड द लिलीज, उसको लिलीज पसंद है, लिलीज फ्लावर, और समवन प्लक्ड देम, और किसी ने उनको तोड़ लिया। तो इसको हमने कैसे ज्वाइन किया, रोहन लव्ड द लिलीज बट समवन प्लक्ड देम, रोहन को लिलीज पसंद थी लेकिन किसी ने उनको प्लग कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, बट, ओके। उसके बाद हम आते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, विच इज एक्सरसाइज एफ। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका वर्ड वाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड्स दिए हैं वो सब क्या हैं, विद, बिसाइड, इनटू, फॉर, डाउन, ऑन, अंडर, ये सब कौन से वर्ड होते हैं, ये सब हमने किसमें पढ़े थे कि जो वर्ड नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन जो शो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है। या फिर जो हमें क्वेश्चन का वेयर, व्हेन, व्हाई, इनका इनका जिस वर्ड से हमको आंसर मिलता है वो हमारे कौन से वर्ड होते हैं, वो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो हमको इन सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका जेनी एंड आंट रेचल सैट डैश ऑन द बेंच, तो इसका क्या हो जाएगा कि जेनी एंड आंट रेचल सैट डाउन, फर्स्ट हो जाएगा सैट डाउन ऑन द बेंच, कि आंट रेचल और जो जेनी है वो बेंच पे, उस पे बेंच पर बैठ गए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का सैट डाउन, ठीक है, ये हमारा वर्ड आ जाएगा डाउन, ओके। फिर सेकंड है आपका विल यू कम होम डैश मी जेनी आस्क्ड आंट रेचल, तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू कम होम फॉर मी जेनी, तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, विल यू कम सॉरी विल यू कम होम विथ मी, मेरे साथ तुम आओगे क्या जेनी, आंट रेचल पूछ रही है, विल यू कम होम विथ मी आंट रेचल, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, विल यू कम विथ मी जेनी, विल यू कम विथ मी जेनी आस्क्ड आंट रेचल। फिर थर्ड है आंट रेचल सैट डैश जेनी, तो आंट रेचल सैट बिसाइड जेनी, वो उसके बगल में आंट रेचल बैठ गई बिसाइड जेनी।
फिर फोर्थ है जेनी वेंट आउटसाइड टू लुक डैश अ प्लेस। तो जेनी बाहर गई तो एक प्लेस देखने के लिए, तो उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, जेनी वेंट आउटसाइड टू लुक फॉर अ प्लेस। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, फॉर, टू लुक फॉर अ प्लेस। फिर फिफ्थ है आपका जेनी हैड अ वेरी हैप्पी लुक डैश हर फेस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जेनी हैड अ वेरी हैप्पी लुक ऑन हर फेस। तो फिफ्थ में आपका क्या आ जाएगा, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे बहुत ही हैप्पी लुक थी, बहुत वो खुश थी, ठीक है। तो इसमें ऑन हर फेस हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका सिक्स्थ जेनी रैन डैश द किचन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जेनी रैन इनटू द किचन, वो किचन के अंदर भागी, जेनी रैन इनटू द किचन। ये सब आपकी स्टोरी से ही है, ठीक है, इस जो चैप्टर्स है उसी से है। फिर सेवेंथ है आपका सी फाउंड अ नाइस प्लेस डैश अ ट्री। तो वो उसको एक प्लेस मिल गया डैश अ ट्री, उसका क्या हो जाएगा, सी फाउंड अ सी फाउंड अ नाइस प्लेस अंडर अ ट्री। तो ट्री के नीचे में एक अच्छा सा प्लेस मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स की हेल्प से ये वाले आपको ब्लैंक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जी है, उसमें क्या है, वर्ड्स लाइक मीट, फ्री और चीफ हैव अ लॉन्ग ई साउंड। जैसे आपका वर्ड मीट है तो MEAT, तो मी, तो यानी कि लॉन्ग ई साउंड आ रही है। सेम आपका फ्री, तो उसमें भी लॉन्ग ई साउंड आ रही है, मतलब लंबी ई की साउंड आ रही है, ठीक है। और फिर चीफ, इसमें भी आपका ई साउंड बहुत ही लंबी है, लॉन्ग ई साउंड है, ठीक है। हैव अ लॉन्ग ई साउंड इन दम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ डबल ई ए और आई ई। तो जो लॉन्ग ई साउंड है वो किन वर्ड की हेल्प से आती है, तो डबल ई हो या ई ए हो तो भी ई की साउंड आएगी, या आई ई हो तब भी ई की साउंड आती है। तो उन्हीं वर्ड की हेल्प से आपको इन ये कुछ वर्ड्स दिए, इनको आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो ये एफ है, लास्ट में एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल ई एल, फील, ठीक है। फिर से एफ डबल ई आ जाएगा, फिर फील हो जाएगा। सेकंड किया है CHIEF, तो ये क्या हो जाएगा, चीफ। देन TREE, तो ये क्या हो जाएगा, ट्री, तो ई की लॉन्ग साउंड आ गई। फिर फोर्थ किया है PCE दिया है, बीच में क्या आ जाएगा, IE, तो क्या हो जाएगा, पीस। तो इसमें भी पीस मतलब टुकड़ा, तो इसमें भी लॉन्ग ई साउंड है। फिर फिफ्थ क्या है आपका, S दिया है, T दिया है, बीच में क्या आ जाएगा, EA, तो क्या हो जाएगा, सीट, सीट, तो सीट में भी आपकी लॉन्ग ई साउंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट आपका TH और F दिया है, तो बीच में क्या आएगा, IE, यानी कि थीफ, ठीक है। थीफ में भी ई की लॉन्ग साउंड है, थीफ, ओके। तो इनको आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं आपकी एच, हाँ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जी है। जी में देखिए क्या करना है, मेक लिस्ट ऑफ योर गिफ्ट्स दैट यू वुड लाइक टू रिसीव ऑन योर बर्थडे, राइट व्हाई यू वांट दीज गिफ्ट्स। आपको, आप अपने बर्थडे में जौन से भी गिफ्ट आपको पसंद हो वो उनकी आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको साथ में ये भी बताना है कि आपको वो गिफ्ट क्यों पसंद है, वो आप अपने बर्थडे पे वो वाले गिफ्ट क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पे जी वाली एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी है, तो इसका देखिए, आई वुड लाइक टू रिसीव अ प्लांट विच विल देन ग्रो विथ मी एंड बिकम अ बिग ट्री। तो हमने क्या लिखा है कि मैं अपने बर्थडे पे एक प्लांट चाहता हूँ जो कि मेरे साथ ही साथ बड़ा हो, जैसे इस चैप्टर में जेनी मिलर के साथ हुआ था, उसकी आंट ने उसको एक ट्री दिया था, ठीक है। तो मैं भी अपने बर्थडे में एक ट्री चाहूंगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिसीव फुटबॉल, बैडमिंटन एंड क्रिकेट किट सो दैट माई आउटडोर एक्टिविटी इंक्रीजेज विच विल बी गुड फॉर माई हेल्थ। मैं और क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फुटबॉल मिल जाए मुझे, बैडमिंटन मिल जाए, ठीक है, क्रिकेट किट मिल जाए, यानी कि बैट बॉल स्टम्प्स वो सब मिल जाए। तो ये चीज़ मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फिर उससे क्या होगा, मेरी जो आउटडोर एक्टिविटी है, इस समय लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उस वो चीज़ हट करके मेरी आउटडोर एक्टिविटी जो बाहर में खेलने कूदने की जो मेरी एक्टिविटी है वो बढ़े। उससे क्या होगा, मेरी जो हेल्थ है वो मेरी अच्छी रहेगी, ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिसीव इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड कैरम। और मुझे इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड कैरम भी मैं चाहता हूँ मुझे प्रेजेंट में मिले। वो क्यों मिले, दिस विल इंक्रीज माई कंसंट्रेशन एंड
प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो उससे क्या होगा, ये जब गेम मिलेंगे तो उससे क्या फायदा होगा मुझे, कैरम और चेस से उससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे आप कैरम खेलते हैं तो निशाना लगाते हैं, या फिर चेस जब आप खेलते हैं तो आप दिमाग आपका चलता है, तो उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो मैंने ये कुछ आइटम्स लिखे हैं, ठीक है, और मुझको क्यों चाहिए वो मैं लिखा है, तो आप ये लिख दीजिएगा, या फिर आपको कुछ और चाहिएगा। जैसे किसी को बच्चे को साइकिल चाहता है कि मेरे प्रेजेंट मुझे बर्थडे में साइकिल मिले, तो वो साइकिल लिख दिएगा, उससे भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, मज़ा भी आता है उसमें, बहुत फन भी है चलाने में, ठीक है। और क्या, घड़ी बच्चे चाहते हैं कि घड़ी मिले, तो उससे क्या होगा कि आप टाइम पे रहेंगे, उसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं अपना, ठीक है, और अपनी टाइमली सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो भी आपको चीज़ चाहिए होगा वो आप लिखिएगा, नहीं तो ये वाला जो हमने लिखा है ये लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपको, ये सारा चीज़ आपको अपने फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आपकी एक्सरसाइज है एच, फाइंड 5 वर्ड्स रिलेटेड टू बर्थडे पार्टीज इन द वर्ड सर्च। तो यहाँ पे आपकी एक ग्रिड बनी हुई है, इसमें आपको लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे बर्थडे से रिलेटेड है, जो कि हम बर्थडे में वो वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। तो उन वर्ड को आपको फाइंड करके लिखना है। तो इसमें हमने 5 वर्ड्स ढूंढे, तो पहले हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे इस तरीके से। तो फर्स्ट में देखिए आपका क्या आ गया, CANDLES, फर्स्ट में ही आपका कैंडल्स है, तो एक आपने कैंडल्स लिख लिया, ठीक है। फिर इसमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, फिर आपका इसमें भी कुछ नहीं है, फिर आपका जो लास्ट वाली जो ग्रिड है यहाँ लेफ्ट टू राइट में, वहाँ पे आपका GUEST गेस्ट, तो वहाँ पे आपको गेस्ट मिल गया, गेस्ट मतलब मेहमान। तो बर्थडे पे हमारे गेस्ट आते हैं ना, तो यहाँ पे आप गेस्ट लिख लेंगे। तो एक वर्ड फर्स्ट आपका हो गया कैंडल्स, सेकेंड वर्ड हो गया आपका गेस्ट। फिर अब अप टू डाउन देखिए, अप टू डाउन देखिए कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं। तो फर्स्ट में देखिए CAKE, केक, हमारे बर्थडे पे केक आता है, तो थर्ड वर्ड आप केक लिख देंगे। फिर फोर्थ वर्ड देखिए, इसमें कोई नहीं है, हाँ इसमें देखिए एक है PARTY, पार्टी, तो बर्थडे पे हमारी हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फोर्थ वर्ड आप पार्टी लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर इसमें कोई वर्ड नहीं दिख रहा, फिर इस वाले फोर्थ वाली ग्रिड में देखिए GAME, गेम, तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं, कोई गेम खेलते हैं बच्चे बड़े सब लोग, तो फिफ्थ वर्ड आपका क्या हो गया, GAME, गेम, ठीक है। ये लिख करके आपके ये 5 वर्ड्स आपको उस ग्रिड में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका है फन टाइम। उसमें आपको क्या करना है, हाउ मैनी एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स एज यू स्पॉट देम, ठीक है। तो इसमें आपको मंकी, जिराफ, लॉयन, ठीक है, जेब्रा, इन सब की फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो उनको आपको जैसे आपको स्पॉट करके उनको खूब अच्छे से कलर कर देना। तो ये आप एक्सरसाइज कीजिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो बेटा अब आप लोग उसी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जो उसमें इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिए हैं उनको आप एक तो बोलिएगा भी और साथ में उनको लिख भी लीजिएगा। ये सब जो किचन, ब्रेड, क्राइड, ये सब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आप न्यू वर्ड्स करके इनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, और चैप्टर को 2-3 बार पढ़िएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर सब वर्क कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी अगर नया समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।